पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं। दो जजेस 2 रोज के दौरान मुस्तफी हो गए। अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने वाले इजाजुल एहसन अचानक रिजाइन कर गए। उनके इस्तीफे की क्या वजह है, इसके पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है, आज की वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एक जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने बुध के रोज 10 जनवरी 2024 को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इस्तेमाल था और उसमें उन पर काफी संगीन इल्जामात थे। उनकी एक ऑडियो लीक भी आई थी और उस ऑडियो लीक के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रही थी। तोको की जा रही थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ फैसला देगी और उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। इस सूरत में उनकी तमाम तर मराहत वापस हो जाती, उनकी पेंशन बंद हो जाती। तो उससे कबल उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन के बाद जो जजेस होती हैं, अगर वो रिजाइन कर दें तो उनकी पेंशन और मराहत बरकरार रहती हैं, बहाल रहती हैं। मराहत क्या होती हैं? तो दोस्तों, तकरीबन 15 लाख अगर तनख्वाह है तो उसमें से 70% उनको पेंशन की सूरत में मिलता रहेगा। उनको 2 मुलाजमीन मिलेंगे, उनके घर पर 24 घंटे पुलिस की सिक्योरिटी होगी और 300 लीटर पेट्रोल, 2000 यूनिट बिजली के बिल, ये तमाम तर उनको मिलता रहेगा। तो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह करार दिया कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो आएंगे, अपना हक के दिफा उनको दिया जाएगा और वो हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए अपना मौका पेश करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जुमेरात के रोज यानी कि बुध के रोज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने इस्तीफा दिया और जुमेरात के रोज जस्टिस इजाजुल एहसन भी मुस्तफी हो गए। जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा एक बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि जस्टिस इजाजुल एहसन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के करीब समझे जाने वाले जजेस में शामिल होते हैं। उनका सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद, और अक्टूबर में वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अक्टूबर के बाद जो पाकिस्तान की अदालत का सिनेरियो होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा और शायद वो पीटीआई के हक में चला जाए। जस्टिस इजाजुल एहसन बहुत से मुतनाज़ा फैसलों का हिस्सा रहे और एक बेंच जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कि पीटीआई को सपोर्ट करता है, उनके हक में फैसले देता है, काफी तनकीद का निशाना बनाया गया सोशल मीडिया पर इस बेंच को, और मखसूस बेंच की जो बात की जाती रही उसका हमेशा हिस्सा रहे जस्टिस इजाजुल एहसन। पनामा केस में जब तहकीकात के लिए एक निगरान जज का तकर्रुर किया गया तो वो निगरान जज जस्टिस इजाजुल एहसन ही थे। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमर अता बंदियाल के काफी क्लोज समझे जाते थे। जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा एक बड़ी खबर है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। हमने बताया था आपको ये कहानी क्या है दोस्तों। तो जराए बताते हैं कि गुज़िश्ता इतवार को इस्लामाबाद में जजेस का एक इजलास हुआ जिसमें कुछ मौजूदा जजेस और कुछ रिटायर्ड जजेस भी शामिल थे। इस गैर रस्मी सी इजलास में या मुलाकात में ये फैसला किया गया था कि अगर जस्टिस मुजाहिर अली नकवी मुस्तफी होते हैं तो जस्टिस इजाजुल एहसन भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन एक और भी बात कही जा रही है कि जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ भी एक वकील हैं, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया था जिसमें तकरीबन 200 के करीब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए थे। उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से काफी इल्जामात लगाए जा रहे थे और ये केस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने वाला था। आइंदा दिनों में ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आना था जिसके बाद इस पर तहकीकात का आगाज भी होता। तो बताया जा रहा है कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस चीज को प्रियम्प्ट करते हुए, भांपते हुए कि उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो सकता है, इस्तीफा दे दिया कि खुद को इस किस्म की तहकीकात से बचा सकें। लेकिन पाकिस्तान की आला अदलिया की तारीख में ये बड़ी अहम पेशरफ्त है और बड़ी पेशरफ्त है कि 2 दिन के दौरान 2 जजेस ओहदों से मुस्तफी हो गए और ये वो जजेस हैं जो कि पीटीआई के करीब समझे जाते हैं और जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुखालिफ जजेस में जिनका शुमार होता है। तो ये बड़ी खबर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आई है जो आपसे शेयर की। इस खबर के हवाले से मजीद डेवलपमेंट सामने आएंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। आज वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है। अल्लाह हाफिज।